काशी में क्या हो रहा है? काशी में जबरदस्त बारिश हो रही है और बारिश की वजह से गंगा जी उफान पर है और गंगा जी उफान पर हैं। इस वजह से काशी जो हिंदू विश्वविद्यालय है बीएचयू और बीएचयू के जो अस्पताल है वहां पर भी इतना पानी भर गया है कि हर किसी को परेशानी हो रही है। मतलब मरीजों को परेशानी हो रही है, तीमारदारों को परेशानी हो रही है, डॉक्टर्स को भी परेशानी हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अस्पताल बन गया है ताल, चारों ओर पानी भरा है। वाराणसी में हुई तेज बारिश के बाद बीएचयू का हाल बुरा हो गया है। यहां जिधर भी नजर जा रही है वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मरीज परेशान हैं, साथ आए लोग भी मुसीबत झेल रहे हैं। बीएचयू परिसर में पानी के बीच लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। अस्पताल के ओपीडी से लेकर जांच काउंटर तक जाने वाले रास्ते कमर तक पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंचने के बावजूद इलाज और जांच कराए बिना वापस लौटने को मजबूर हो गए। वाराणसी में लगातार बारिश के कारण जहां लोगों की रफ्तार थम गई है, वहीं बीएचयू में मरीजों की समस्याएं बढ़ गई हैं। आपको दिखा दें कि पूर्वांचल का कहा जाने वाला एम्स इस समय मरीजों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह लोग अपने मरीजों को दिखाने के लिए आ रहे हैं और कितना पानी लगा हुआ है। कई घंटे बारिश के कारण रुकने के बावजूद भी अभी पानी नहीं निकल पाया है। हमारे साथ क्या हैं लोग, बात करते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम राजू पाठक है। राजू जी, कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं बिहार से। हाँ, क्या समस्या आ रही है? इतना पानी लगा हुआ है। इतना पानी, यही समस्या है कि आने जाने में कमर तक डूब जा रहा है। अस्पताल परिसर में पानी इतना अधिक भर गया कि मरीजों को लाने ले जाने के लिए व्हीलचेयर और स्ट्रेचर तक चलाना मुश्किल हुआ। कई जगहों पर परिजनों को मरीजों को गोद में उठाकर पानी के बीच से अस्पताल के भीतर ले जाना पड़ रहा है। क्या झेल रहे हैं? सुबह से प्रॉब्लम में झेल रहा हूँ। पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ पे जल जमाव ज्यादा हुआ है। कई घंटे बारिश को भी होकर रुक गए हैं। अभी तक पानी का यहाँ से निकास का चारों से साधन नहीं बना हुआ है, इससे पानी निकल सके यहाँ पे। तो अभी क्या क्या समस्या आ रही हैं? तमाम तरह के पब्लिकों को समस्या आ रही है पानी भराव का कारण, जिससे लोगों का थोड़ा जीवन बाधित हुआ है यहाँ पे। बीएचयू में कई जिलों से मरीज इलाज के लिए आते हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद जिस तरह से जल भराव हुआ उसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अगर बारिश का दौर आगे भी बना रहा तो ये मुसीबत और बढ़ सकती है। वाराणसी से सुरेंद्र गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए, हम वाराणसी की तो बात कर ही रहे हैं क्योंकि वाराणसी में अब बारिश भले ही कम हो रही है, गिरता हल्का हल्का अगर आप बोले तो जो लेवल है वाटर लेवल कम हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई हैं। तो ऊपर से बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में तो गंगा जी का जलस्तर इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है, इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है कि 6 जिले वहां के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोग वहां पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको बिहार से भी दिखा देते हैं। पहाड़ों में बारिश में कमी होने से मैदानी इलाकों में गंगा में आई बाढ़ कुछ कम हो रही है। बारिश में लगातार दूसरे दिन गंगा के जलस्तर में कमी देखने को मिली। केंद्रीय जल आयोग की डेली फ्लड बुलेटिन की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा है। मौजूदा समय में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 1.5 मीटर तो खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे है। लेकिन घटते जलस्तर के बावजूद वाराणसी में लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही। अभी भी सभी 86 पक्के घाटों का संपर्क टूटा हुआ है। पक्के घाट जलमग्न हो चुके हैं। घाटों के सभी छोटे बड़े मंदिर भी बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। अभी भी पहले जैसे ही हरिश्चंद्र घाट डूब जाने के चलते गलियों में शवदाह हो रहा है, तो मणिकर्णिका घाट भी जलमग्न हो जाने की वजह से छत पर शवदाह हो रहा है। यूपी के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से कई नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें ललितपुर की हैं, जहां तेज बारिश की वजह से नालों के कई फीट ऊपर पानी बह रहा है। ये सैर नाला पुल की तस्वीरें हैं, जहां एक लड़का अपनी बाइक के साथ इसे पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव में उसकी बाइक बहने लगी। पहले तो उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत ज्यादा था। अंततः उसे बाइक छोड़नी पड़ी, जिससे बाइक तो बह गई, लेकिन ये युवक पानी में बहने से बच गया। बिहार में भी बाढ़ से बुरा हाल है। ये मुंगेर की तस्वीरें हैं, जहां पिछले 24 घंटे में गंगा नदी के जलस्तर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से वृद्धि दर्ज की गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच निचले इलाके के गांवों
और घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। हवेली खड़गपुर प्रखंड का कृष्णानगर गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर चुका है। लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल ये लोग छतों पर आशियाना बनाकर रह रहे हैं। यही हाल बेगूसराय का भी है। यहाँ गंगा का जलस्तर बढ़ने से रिंग बांध करीब 30 मीटर टूटकर तेज बहाव में बह गया, जिसकी वजह से कई गांव के दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। सैकड़ों एकड़ फसल डूब गई। छत्तीसगढ़ में भी बस्तर से लेकर बिलासपुर, गरियाबंद और रायगढ़ तक तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई सड़कों और पुल पुलियों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से आवागमन प्रभावित हुआ है। रीवा के रौली गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां एक मृतक के शव को घर तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को ड्रम का सहारा लेना पड़ा। ग्रामीणों ने ड्रमों को आपस में बांधकर उसके ऊपर शव रखा और बाढ़ के पानी को पार कराते हुए शव को घर तक पहुंचाया। आज तक ब्यूरो।